तो दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग नॉन और टेंस का प्रैक्टिस सेट बनाए थे, ठीक उसी प्रकार दोस्तों एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और दोस्तों इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस है और इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, मतलब पता करना है कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है। ओके। और दोस्तों इफ़ देयर इज नो एरर द आंसर इज 5। यदि जिसमें कोई ऐसे सेंटेंस में मिलेंगे जिसमें एरर नहीं रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 होगा। ओके। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। ओके, टॉपिक पे आते हैं। और दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा और 5 सेकंड्स में आप बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। ओके, तो आइए फर्स्ट सेंटेंस में बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। herself is a teacher but she does avail herself to the chance or to prosper। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है, जैसे यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा कि हर सेल्फ यानी सेल्फ प्रोनाउन, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब है ये सब है जो दोस्तों कभी भी सब्जेक्ट का रूप नहीं लेता है। ओके, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कांट वे यूज्ड एज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये यहाँ पे हर सेल्फ ना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज अ टीचर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि कभी भी टीचर का स्पेलिंग THER होता है, यहाँ पे लिखने में नहीं बना इसलिए नहीं लिखे दोस्तों। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हर सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिए कभी भी सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट का रूप नहीं लेता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे कि ओनली वन ऑफ द गर्ल्स डेट हैव सेक्यूर्ड फर्स्ट क्लास इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे डेट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। यहाँ पे द गर्ल्स है तो हैव कर दिए तो करेक्ट हो गया, करेक्ट है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, ओके, मतलब बहुत सारे लड़कियों में से किसी एक की बात की जा रही है। ओके, ओनली वन ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे ओनली वन ऑफ है ना, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों? है जाएगा। ओके, आप यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले ये वाला समझिए आगे। वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा दोस्तों ये प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे हैव, आर, ये सब आ सकता है। ओके, लेकिन यदि ओनली वन ऑफ हो, उसके बाद प्लूरल नाउन हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों? सिंगुलर आएगा, या तो है जाएगा या तो ई जाएगा। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे समझिएगा कि ओनली वन लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा दोस्तों? हैज लगेगा, ना कि हैव लगेगा। ओके, यानी सेकंड वाला पार्ट में एरर था। ओके, नेक्स्ट में बताइए कि दोस्तों इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। और एक बात और, हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सी का प्रयोग भी नहीं करना। देखिए मेन एरर आपका एग्जाम में देगा, वही मेन एरर पकड़ना यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सी भी सुपरफ्लुअस में आ जाता है, सी का भी प्रयोग कर दिया गया है जो कि सुपरफ्लुअस यहाँ पे है। यहाँ पे सी का प्रयोग नहीं करना। ओके, यहाँ पे सीधे होगा फर्स्ट क्लास इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, सी वॉज द मोस्ट अनप्लेजेंट पर्सन। देखिए यहाँ पे होम छूट गया, ठीक ना, WHOM होना चाहिए, WM लिखा गया, आई हैड एवर मेट। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, जहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, SONA। ओके, मतलब एस मतलब द सेम। ओके, एस मतलब द सेम, ओनली, नॉन, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, चाहे कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, द बेस्ट, द मोस्ट। एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा, सोना जानू बेबी जानते हैं ना, तो सोना को ध्यान में रखिएगा। सोना मतलब एस मतलब समझिएगा द सेम, ओ मतलब ओनली, और एन मतलब नॉन, और आ मतलब एनीथिंग, एवरीथिंग, द कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। तो दोस्तों जब भी कोई सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आए तो यहाँ पे
जो रिलेटिव प्रोनाउन लेता है वो होम नहीं आता है, क्या आएगा, डैट आएगा। क्या आएगा, डैट। ओके, तो यहाँ पे डैट आई हैड एवर मेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग कर देंगे ना दोस्तों हैव होम की जगह, तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, देखिए नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली। ओके, सॉरी प्रॉपरली। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पे ध्यान में रखना है, नन का हम दो के लिए प्रयोग नहीं करते। ओके, ये यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो नाइदर जाएगा। ओके, क्या जाएगा, नाइदर करेंगे। ओके, नाइदर ऑफ द टू, दो के लिए यहाँ पे नाइदर का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे नन की जगह नाइदर कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी सॉरी फर्स्ट वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि दे हु लिव इन अ ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो अ स्टोन्स ऑन अदर। ओके, बताइए कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा आप, यहाँ पे जो होगा वो दोस्तों दोज हु होना चाहिए। आइए आपको हम कंसेप्ट समझाते हैं। ओके, अरे भाई काहे इतना ऐसा हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे जब हम सामान्य रूप से लोगों या किसी अज्ञात समूह की बात करते हैं, ओके, वे लोग जो, तो दे हु का प्रयोग व्याकरण के अनुसार अशुद्ध माना जाता है। ओके, यहाँ पे दोस्तों दे हु ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, ग्रामेटिकली से यहाँ पे सही नहीं होगा। इसकी जगह हमेशा दोज हु का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको हम कंसेप्ट बता दिए कि दोज हु क्यों होगा। यहाँ पे दे हु का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, दोज हु का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज रिटन ऑन हिज सब्जेक्ट। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, समझिएगा आप। अभी हम ऊपर वाला में एक सेकंड क्वेश्चन में बताए थे कि ओनली वन आ जाए, तो हम बताए थे कि यहाँ पे जो उसके बाद रिलेटिव हो, सॉरी फिर से समझिएगा, ओनली वन हो और प्लस उसके बाद नॉन क्या हो, प्लूरल हो, और उसके बाद यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो जो वर्ब आता है वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा जब ओनली वन, ओनली का प्रयोग रहे। लेकिन यही बताए थे दोस्तों कि वन हो, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद नॉन प्लूरल हो, और उसके बाद कोई रिलेटिव डैट होम कुछ भी हो, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, प्लूरल आएगा। यानी यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इसके अकॉर्डिंग एंटीसीडेंट, मतलब इसके जस्ट पीछे जो है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। ओके, यानी द बेस्ट राइटर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब भी आना चाहिए दोस्तों, क्या है यहाँ पे, प्लूरल आना चाहिए, हैव होना चाहिए। ओके, यानी 3 वाला पार्ट में दोस्तों क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। दोस्तों बहुत सिंपल है, समझिएगा। यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आई, यू एंड ही, ओके, मतलब 3 अलग अलग पर्सन का प्रयोग एक सेंटेंस में किया गया, और वहाँ पे हमको लगाना हो पजेसिव। ओके, आप देखिए पजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो तो उसके लिए यहाँ पे पहले समझिएगा, आई को बड़ा भाई मान लीजिए, यू को मतलब मंझला होता है ना, ऐसे समझ जाइए, और थर्ड पर्सन को छोटका समझ जाइए। ओके दोस्तों, जब तक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है दोनों को कोई भाव नहीं दिया जाएगा। जब भी कोई फैसला लेना रहेगा तो बड़ा भाई लेगा। ओके, तो समझिएगा यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा दोस्तों, आवर लगेगा। ओके, क्या लगेगा, आवर। ओके, जब भी बड़ा भाई रहो तो आवर का प्रयोग करना है। ओके, और बड़ा भाई न रहे, ओके, गलती से घर पे बड़ा भाई न रहे और क्या रहे, सेकंड भाई रहे और थर्ड भाई रहे, तो थर्ड भाई की ओर मतलब छोटा भाई इसमें फैसला नहीं ले पाएगा, कौन लेगा, सेकंड वाला भाई लेगा। ओके, सेकंड वाला भाई का मतलब ज़्यादा यहाँ पे महत्व है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा दोस्तों, योर आ जाएगा। क्या आएगा, योर पजेसिव आएगा। आप समझ गए होंगे, जब तक सेंटेंस में बड़ा भाई रहेगा मतलब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आवर का प्रयोग करेंगे। ओके, और बड़ा भाई न रहे, सेकंड भाई रहे तो क्या करेंगे हम,
सेकंड और थर्ड रहे तो सेकंड के अकॉर्डिंग योर करेंगे, ओके। और यदि सेकंड भी ना रहे और सिर्फ क्या रहेगा, मतलब थर्ड रहे, कोई एक ही रहे, तो इसके अकॉर्डिंग तो हिज करते हैं, और सी रहे तो क्या रहे, हर करेंगे। यदि कोई दो हो, जैसे ही एंड सी कुछ भी हो, यानी एक से अधिक हो, थर्ड पर्सन एक से अधिक हो, तो इसके लिए देयर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, देयर का। लेकिन बात यहाँ पे हम आवर योर का कर रहे हैं, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यू एंड ही है ना, ये सेकंड वाला भाई है और थर्ड वाला भाई, यानी बड़ा भाई तो है नहीं, यानी सेकंड भाई के अकॉर्डिंग होगा। यानी यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीज नहीं आएगा, क्या आएगा, योर आएगा। क्या आएगा, योर, ओके। तो आप इस प्रकार बड़ा छोटा करके आप डिफरेंस करके समझ सकते हो, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो पजेसिव आएगा क्या आएगा, योर, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ओके। मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी का हमेशा क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, ओके। दोस्तों अवेल वर्ड है ना, ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव लेगा, ओके, सेल्फ प्रोनाउन लेगा, ओके। और सेल्फ प्रोनाउन यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, योर सेल्फ हो जाएगा, ओके, योर सेल्फ। यहाँ पे अवेल योर सेल्फ कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा, ओके। यानी सेकंड वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस प्राइज ऑन द सेकंड ऑफ दिस मंथ। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको आइए कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि एवरी वन, एवरीबॉडी, ईच, ये सब कहीं पे दिखाई पड़ जाए तो कभी भी भूल कर भी आप वंस का मतलब पजेसिव के रूप में वंस का प्रयोग नहीं करिएगा, ओके। इसके लिए वर्ब क्या, सॉरी, पजेसिव आता है या तो हीज आता है दोस्तों, या तो हर आता है, और ज़्यादातर हीज का प्रयोग होता है, ओके। ज़्यादातर हीज का वैल्यू ज़्यादा होता है, ओके, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यानी यहाँ पे एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस ना क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीज, ओके। यदि देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है, वंस का प्रयोग केवल तब होता है जब सब्जेक्ट खुद वन हो, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद वन रहेगा ना, तब वंस हम पजेसिव कर सकते हैं। बट यहाँ पे वन नहीं है, क्या है, एवरी वन है। और एवरी वन, एवरीबॉडी, ईच, आइदर, ये सब दिखाई पड़ जाए तो कभी भी भूल के वंस का प्रयोग नहीं करिएगा, क्या करिएगा, हीज का प्रयोग करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी इज ऑलवेज ईगर टू एंजॉय टू हर हार्ट्स कंटेंट इन एनी पार्टी। मतलब किसी भी पार्टी में वो हम इंजॉय करने के लिए हमेशा क्या रहती है, उत्सुक रहती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब इंजॉय करेगा तो खुद को करेगा ना, तो देखिए यहाँ पे सी इंजॉय, सॉरी, एंजॉय एक ऐसा वर्ड है, ये अपने साथ क्या लेता है, सेल्फ प्रोनाउन लेता है, ओके। यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाए दोस्तों, एंजॉय के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, हर सेल्फ, ओके। हर सेल्फ का HERACLF होता है, ओके, ठीक ना। हर सेल्फ एंजॉय, हर सेल्फ लिख देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट है आगे, द हाउसेस ऑफ द रिच आर लार्जर देन दैट ऑफ द पुअर, ओके। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि तुलना हमेशा बराबर की चीज़ों में होती है, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन इन कंपैरिजन, वाक्य में शुरुआत में तुलना द हाउसेस है, ओके। यानी यहाँ पे सीधा सीधा समझिएगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से जो शुरुआत हो रही है तो इसके लिए डेट ऑफ का नहीं होगा, डेट ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ओके। इसके लिए हम डोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे सीधे समझ जाइएगा कि नॉन को रिपीट से बचने के लिए यहाँ पे डेट ऑफ और डोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ओके। यहाँ पे हम द हाउसेस ऑफ द पुअर लिखेंगे तो भी गलत है, ओके। यदि यहाँ पे सिंगुलर रहता, हाउसेस नहीं रहता, ये सिर्फ हाउस रहता तो हम डेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउसेस है और हाउसेस मतलब यहाँ पे प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम डेट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओके। तो डोज ऑफ द पुअर कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। यानी 4 वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस इज द सेम गर्ल होम यू मेट यस्टरडे इन द इंस्टीट्यूट। यह वही लड़की है जिसे आप कल इंस्टीट्यूट में मिले थे, ओके। अब बताइए, आपको हम सोना बाबू वाला बताया था ना, SONA पढ़ाते समय इधर से वो करने वाला आ जाएगा ना,
तो रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाता। देखिए क्या बेच रहा है, लेकिन वो सब का भी अपना बिजनेस है, करना है, लेकिन हमको अंदर से गुस्सा आ जाता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे कि SONA है, मतलब सेम, जहाँ पे द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नॉन, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, ये सब दिखाई पड़ जाए दोस्तों, आंख बंद करके क्या लगाना है, यहाँ पे जो रिलेटिव आएगा वो होम का नहीं हो, क्या आता है दोस्तों, डैट आता है। ओके, तो यहाँ पे होम का प्रयोग की जगह, सॉरी, होम की जगह डैट कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी बी वाला पार्ट में, यानी सेकंड वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। Each one of us goes to purchase items for our own use. ओके, बताइए कि इसमें कौन सा एरर हो सकता है दोस्तों। हम ऊपर वाले में बताए थे कि जहाँ पे each, एवरीबॉडी ये सब दिखाई पड़ जाए तो यहाँ पे आवर पॉजेसिव नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, अनिल वाज अ पेंटर whom we all thought would get a contract for the painting. बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ईजी है, देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट है और इधर वर्ब रहेगा, तो हम क्या कर देंगे, होम का प्रयोग कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, ऐसा समझिएगा, जहाँ पे बी ऑल थॉट, दे थॉट, ये सब दिखाई पड़ जाए। ओके, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ब, जिसे वुड, गेट, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ब का प्रयोग हो जाए, तो सीधे आंख बंद करके यहाँ पे हु का प्रयोग करिएगा। क्या करिएगा, हु का प्रयोग। आपको यहाँ पे नीचे कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जैसे देखिए, नॉन या प्रोनाउन हो, उसके बाद बी थॉट हो, दे थॉट हो, और बी ऑल थॉट हो, और कोई एक्स्ट्रा वर्ब इसके साथ आ जाए। ओके, तो आंख बंद, जैसे इज, वाज, वुड, हैड आ जाए, तो आंख बंद करके सीधे क्या लगा देना है दोस्तों, हु लगा देना है। क्या लगाना, हु। ओके, हुम का प्रयोग नहीं होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे एग्जामिनर भड़काने के लिए थोड़ा सा माइंड में लगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हुम कर देते हैं, सही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड़बड़ाने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हु हो जाएगा। ओके, यानी सेकंड वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वन ऑफ देम है ना, तो यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए, क्या होगा, यहाँ पे ही जाएगा। क्या आएगा, ही। ओके, वन ऑफ यदि कहीं पे आपको दिखाई पड़ जाए, उसके बाद प्लूरल नाउन रहे और यहाँ पे देयर लगा दे, तो ध्यान में रखिएगा कि देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हीज लेता है। क्या लेता है, हीज पॉजेसिव लेता है। तो यहाँ पे देयर की जगह हीज कर देंगे ना, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले आइए आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं यहाँ पे, कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में से चुनाव या चॉइस या सिलेक्शन करना हो, ओके, तो प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं किया जाता। चयन के लिए किया जाता है दोस्तों, विच का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सजीव हो या तो निर्जीव हो, चाहे सजीव ही क्यों ना हो। ओके, यहाँ पे साफ साफ भाषा में लिखा हुआ है। ओके, जहाँ भी भीड़ में से चुनने सिलेक्शन की बात आ जाए, तो हु के जगह हु को टाटा बाय बॉय बोलना है और विच का प्रयोग करना है। ओके, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है और सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं, क्या करेंगे दोस्तों, विच ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, विच ऑफ द टू ज्वाइनिंग द टीम। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि ही वॉज द मैन होम दे थॉट। अभी अभी हम एक दो क्वेश्चंस को पहले किए थे, यही क्वेश्चन हम सेम। तो दोस्तों बताए थे ना कि जहाँ पे वी ऑल थॉट, दे थॉट, कोई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ब तो है ही नहीं, लेकिन जहाँ पे ये सब दिखाई पड़े सीधे आंख बंद करके हु का प्रयोग करना हो। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा छूट गया। ओके, यहाँ पे हम हु कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हिज सैलरी इज लोअर देन अ केयर टेकर। बताइए क्या होगा, तुलना हमेशा समान केस में होता है, कि मतलब उसका सैलरी है जो केयर टेकर से भी कम है।
तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी मत समझिएगा, यहाँ पे देन डेट ऑफ क्या करेंगे, डेट ऑफ केयर टेकर कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिंगुलर है तो यहाँ पे डेट ऑफ का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योर सेल्फ लुक इनटू इट। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे थिंग्स है ना, और थिंग्स यहाँ पे प्लूरल है, और यही थिंग्स के लिए यहाँ पे ईट का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे थिंग्स प्लूरल है ना, तो ये प्लूरल के यहाँ पे ईट नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, देम आएगा। ओके, क्या आएगा, देम। लुक इनटू देम कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी 4 वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू फोरगो माई मॉर्निंग वॉक। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। दोस्तों इसको समझने से पहले यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे सिर्फ विंग और कोल्ड मॉर्निंग कर देते हैं, ओके, तो इसका जो सेंस निकलता है, चूंकि मैं ही एक ठंडी सुबह थी इसलिए मैंने फैसला किया, मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाने का फैसला नहीं किया। ओके, अब देखिए कोई आदमी कैसे ठंडी हो सकता है, ठंडी सुबह हो सकता है, नहीं हो सकता है। दोस्तों जब भी वाक में विंग और रेनी डे, बरसात का दिन, या विंग और हॉलीडे, या विंग और कोल्ड मॉर्निंग दिखे तो आगे चुपचाप ईट का चश्मा पहना देना है। ओके, आगे चुपचाप ईट का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों विंग और कोल्ड मॉर्निंग के जगह, इसके विंग के जगह हम ईट का प्रयोग, सॉरी विंग के पहले हम ईट का प्रयोग कर देंगे ना तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पे होगा ईट विंग और कोल्ड मॉर्निंग। ओके, चूंकि कोल्ड मॉर्निंग का समय था, सॉरी ठंडी की सुबह था। अगर हम यहाँ पे ईट नहीं लगाते ना तो यहाँ पे सेंस देता है, चूंकि मैं ही एक ठंडी सुबह था। कोई आदमी कैसे ठंडी सुबह हो सकता है, कुछ अजीब लग रहा है ना सेंटेंस का अर्थ है, तो यहाँ पे ईट का प्रयोग कर देंगे ना, इसको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा ना तो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, इट इज आई हु हैव डन दिस, यू मे होल्ड माई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि इट इज आई है, यहाँ पे रिलेटिव है, और आई के अकॉर्डिंग हैव है, करेक्ट है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में नो एरर है। ओके, यहाँ पे सब करेक्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम देयर वेस्ट साइड। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पे बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे ही है ना, और ही के लिए यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हिज वेस्ट साइड कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी थर्ड वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। अब बताइए, द क्लर्क होम स्पोक रेडली टू द कस्टमर यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे वर्ब है ना, जब भी वर्ब की बात हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, हु आएगा, होम नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे हु की जगह होम कर देंगे, सॉरी होम की जगह हु कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, आपको खुद बनाकर बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है और क्या इसमें सही होगा। आप खुद बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि ये आप CGL, CPO, MTS, NDA, एयरफोर्स, नेवी फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, वोकैबुलरी हर क्वेश्चंस कराया जाता है। ओके, तो आज पर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।